सचिन लेकर आया रोशनी की आई और बेटे को। देशमुख हाउस में मचा तूफान। रोशनी के उड़े होश। दरवाजा धीरे धीरे खुला और जैसे ही रोशनी ने अंदर कदम रखा, पूरा देशमुख हाउस एक पल के लिए थम गया। हवाओं में सन्नाटा भर गया था। सामने खड़ा सचिन, उसके बगल में खड़ी उसकी आई और छोटा सा बच्चा क्रिश। बच्चे की मासूम आवाज गूंजी, मम्मी। बस एक शब्द और रोशनी का चेहरा फक पड़ गया। पाव जैसे जमीन में धंस गए। रेणुका की आंखें फैल गईं, तेजस के होंठ सख्त हो गए और सायली ने अनजाने में अपनी सांस रोक ली। सचिन चुप खड़ा था, न गर्व ना पछतावा, बस एक सच्चाई का बोझ ली। घर का माहौल पल भर में बदल गया। रिश्तों के मायने हवा में उलझने लगे। सचिन जानता था कि यह झटका सबको लगेगा, पर उसने फैसला पहले ही कर लिया था। अब झूठ नहीं, सिर्फ सच। 2 दिन पहले की बात थी, जब दुबई की प्लानिंग की बात चली थी। सबके चेहरों पर उत्साह था, पर रोशनी के भीतर कुछ टूटने लगा था। उसने बहाने बनाने शुरू किए। पापा जेल में है, अभी जाना है, ठीक नहीं। सचिन ने उसकी आंखों में देखा। बहाने सुनने से ज्यादा वो उस डर को पढ़ रहा था जो उसकी बातों के पीछे छिपा था। अगर पिता दुबई में है तो बेटी वहां जाने से क्यों डर रही है? अगर वो वहीं पली बड़ी है तो लौटने की खुशी क्यों नहीं, उल्टा बेचैनी क्यों? सायली ने धीरे से सचिन के कंधे पर हाथ रखा। शायद वजह कोई और है जो तुम्हें दिख नहीं रही। पर सचिन ने मन ही मन तय कर लिया, अब आधा सच नहीं, पूरा सच। शिखा से मिलने का फैसला उसी दृढ़ता का हिस्सा था। शिखा रोशनी की सबसे करीबी दोस्त। पहले तो उसने साफ इनकार कर दिया, मैं कुछ नहीं जानती। मगर सचिन की आवाज में जो सुकून था, उस पर भरोसा किया जा सकता था। उसने एक लम्हे की चुप्पी के बाद फुसफुसाया, कांदिवली एक छोटा सा फ्लैट, कुछ महीनों के लिए किराए पर। वही उसकी आय रहती हैं। और क्रिश। सचिन के होंठों से वही शब्द दोहराए गए, क्रिश। कमरा ठंडा पड़ गया। शिखा ने सिर झुका लिया। राज खुल चुका था। आंदीवली पहुंचते वक्त सचिन के दिल में गुस्सा नहीं था, बस एक अजीब सी करुणा थी। क्यों किसी औरत को ऐसा सच छुपाना पड़ता है? क्यों उसे डर लगता है कि सच बोलने से उसकी दुनिया बिखर जाएगी? फ्लैट का दरवाजा खुला। अंदर बैठी थी रोशनी की आयजू की कमर, आंखों के नीचे थकान की गहरी लकीरें, और कमरे के बीचों बीच हंसता खिलखिलाता क्रिश, जैसे छोटी सी दुनिया में उसने अपना आसमान बना लिया हो। सचिन कुछ देर उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, घर चलिए, अब छिपाने की जरूरत नहीं, जो सच है वही अब इज्जत देगा। आई ने उसकी आंखों में झांका। उन्हें कोई चाल नहीं, एक सच्चाई दिखी। वे तैयार हो गईं। कृष्ण ने खुशी से ताली बजाई, जैसे उसने कोई खेल जीत लिया हो। और अब वही सीन, देशमुख हाउस का दरवाजा खुला था। जैसे ही कृष्ण ने रोशनी को देखा, भागकर उसकी कमर से लिपट गया। मम्मी। वह शब्द कमरे की दीवारों से टकरा गया। हर चेहरा बदल गया। रेणुका ने सचिन की ओर देखा। तुम? सचिन झुका लिया। सच घर आ गया है मम्मी। तेजस की आंखें फटी रह गईं। भीतर आक्रोश, अविश्वास, चोट, सब कुछ एक साथ उमड़ा। मेरी पत्नी ने मेरी आंखों में देखकर कितनी बार कहा था दुबई दुबई, और असल में यह कांदिवली की गलियों में अपने अतीत को छिपा रही थी। सायली आगे बढ़ी। उसने कृष को गोद में उठाया। बच्चे का मासूम चेहरा जैसे अदालत बन गया हो, जहां कोई झूठ नहीं टिक सकता। उसने शांत स्वर में कहा, बोलो रोशनी, जितना कह सकती हो सच कहो, फैसला बाद में होगा। वो लम्हा जैसे किसी बंद कमरे में हवा खुलने जैसा था। रोशनी की आंखें भीग आईं, होठ कांपे। उसने दीवार से टिकते हुए कहा, मैं दुबई में नहीं पली बड़ी, बस एक सीजन वीजा पर गई थी, काम के लिए। वहां किसी ने मुझे धोखा दिया। जब लौटी तो पेट में क्रिश था। आई ने कहा, समाज की आग से दूर रहो। मैंने दुबई का झूठ बुना ताकि कोई सवाल ना करे, ताकि तेजस की दुनिया में मेरी जगह बन सके। उसकी आवाज टूट गई। सचिन खामोश रहा। कमरे में हर सांस भारी थी। रेणुका का सवाल चुभा, तो शादी से पहले बताया क्यों नहीं? रोशनी के होंठ कांपे, क्योंकि अगर बताती तो सचिन जैसे लोग मेरी जांच कर लेते, और फिर मैं बाहर ही खड़ी रह जाती। कृष्ण ने उसी वक्त तेजस की ओर कदम बढ़ाए। उसकी छोटी बाहें जैसे पुल बन गईं। अंकल, आप नाराज हो? तेजस चुप रह गया। उसने कृष के बाल सहलाए। एक बच्चे की आंखों में कोई झूठ नहीं होता। सायली ने रोशनी की आई को पानी दिया। आपने अकेले कितनी आग पार की होगी, पर अब छुपाने से ज्यादा साथ निभाने का वक्त है। कमरे का माहौल थोड़ा ढीला पड़ा, पर भीतर अभी भी कई सवाल तैर रहे थे। सचिन ने रेणुका की ओर देखा। मम्मी, सच हमेशा दर्द देता है, पर वही हमें जोड़ता भी है। रेणुका ने लंबी सांस ली। घर भरोसे से चलता है, और आज भरोसे की पहली ईंट रखी गई है। तेजस खिड़की की ओर चला गया। सूरज की किरणें उसकी आंखों में पिघल रही थीं। उसके भीतर संघर्ष चल रहा था। प्यार,
धोखा, सच्चाई, सब एक साथ। कृष पीछे से आकर उसके पैर से लिपट गया। तेजस झुककर उसे गोद में उठाता है। रोशनी की आंखों से आंसू की एक लकीर ढुलक जाती है। साइली ने धीमे से कहा, हर सच किसी को तोड़ता है, पर उसी से नया रिश्ता बनता है। अमरा फिर सन्नाटे में डूब गया, पर उस सन्नाटे में अब डर नहीं था, बस सच्चाई की गूंज थी। रोशनी की आंखों में पछतावा था, पर कहीं ना कहीं राहत भी, अब और झूठ नहीं। और सचिन, वह चुपचाप सब देख रहा था। शायद पहली बार उसे समझ आया कि उड़ने की आशा सिर्फ पंखों से नहीं, हिम्मत से होती है। रोशनी, कल से कृष इस घर का बेटा होगा। यह आवाज जैसे दीवारों से टकराई और लौट आई। उसके स्कूल की जरूरतें, खेल, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट, सब कुछ तुम संभालोगी। तेजस के लिए आवाज थोड़ी नरम थी, और तुम, तेजस, अपने दिल का फैसला खुद करना, किसी दबाव से नहीं। यह सुनते ही रोशनी के कदम जैसे जमीन में धंस गए। सजा तो नहीं मिली, लेकिन एक ऐसी जिम्मेदारी मिली जो हर दिन उसे उसके सच की याद दिलाएगी। यही असली इम्तिहान था, अपने ही सच को रोज निभाने का। शाम धीरे धीरे घर पर उतर आई थी। दीवारों पर नई हलचल थी। किसी कोने में बिस्तर सजा, किसी शेल्फ पर दवाइयों का बॉक्स रखा गया, और मेज पर स्कूल के फॉर्म रखे हुए थे। पर सबसे खास था वह एक खाली फोटो फ्रेम, जिसमें जल्द ही एक नई जगह भरनी थी कृष के लिए। रिया, जो सुबह तक अपने रिश्ते की उलझनों में उलझी थी, शाम को लूडो की बिसात पर कृष के साथ बैठ गई। अगर तुम जीते तो एक राज बताना पड़ेगा, उसने मुस्कुराकर कहा। कृष खिलखिलाया, मैं तो पहले ही सब बता देता हूं। रिया हंसी, मगर अंदर कहीं कुछ सीख गई। शायद सच में बच्चे ही बड़ों को सबसे कठिन क्लास सिखा जाते हैं। इसी बीच कहानी करवट लेती है सचिन और साइली की ओर। सचिन पिछले कुछ दिनों से रोशनी के अजीब बर्ताव पर नजर रख रहा था। वो हमेशा कहती आई थी कि वह दुबई में पली बड़ी है, मगर सचिन को उसकी इस दावे में कुछ गड़बड़ महसूस होती थी। उसके मन में कहीं एक शक घर कर गया था कि शायद रोशनी कुछ छिपा रही है। साइली जब सचिन की यह बात सुनती है तो हैरान रह जाती है। तुम्हें पक्का लगता है कि वो झूठ बोल रही है? वह धीरे से पूछती है। सचिन का चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में दृढ़ता थी। अगर झूठ है साइली, तो बहुत जल्द वो खुद अपने जाल में फंस जाएगी। साइली थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, कभी कभी लोग झूठ इसलिए नहीं बोलते कि उन्हें छलना है। कभी कभी वो खुद डर से भाग रहे होते हैं। लेकिन सचिन के भीतर कुछ और ही चल रहा था। वह ठान चुका था सच्चाई सामने लानी ही होगी। अगले दिन वह अपने पिता परेश के पास गया। डैड, मैं सोच रहा हूं हम सब दुबई चलें। रोशनी के परिवार से मिलना चाहिए। परेश ने हैरानी से उसे देखा, फिर मुस्कुरा दिए। दुबई? बेटा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं विदेश जाऊंगा। रेणुका ने भी खुश होकर हामी भर दी। सचिन को देखकर दोनों को गर्व महसूस हुआ कि उनका बेटा परिवार को जोड़ना चाहता है। मगर जैसे ही रोशनी को यह खबर मिली, उसके चेहरे से सारा रंग उड़ गया। उसकी आंखें खाली हो गईं, जैसे किसी ने उसके अंदर की धरती हिला दी हो। दुबई, वो जगह जहां उसका अतीत दफन था। वह नहीं चाहती थी कि कोई उसे वहां तक पहुंच पाए। उसका मन डर और बेचैनी से भर गया। वह बार बार बहाने बनाने लगी। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कभी कहती, पापा की तबीयत बहुत खराब है, वो किसी से नहीं मिल पाएंगे। रिया भी बीच में बोली, हम शायद इस ट्रिप में नहीं आ पाएंगे, ऑफिस का काम बहुत ज्यादा है। तेजस ने भी अपने हिस्से का बहाना खोज लिया। मुझे भी कुछ काम है, शायद बाद में जुड़ जाऊंगा। मगर सचिन सिर्फ सुनता रहा। न कुछ कहा, न कुछ बदला। बस उसकी आंखों में वही दृढ़ता थी, अब सच्चाई से पीछे हटना नहीं। रोशनी का डर अब साफ दिखने लगा था। एक शाम वो तेजस के सामने टूट पड़ी। आंसू थामे नहीं थम रहे थे। कोई मेरी स्थिति नहीं समझता तेजस, तुम क्यों नहीं समझते? तेजस, जो हमेशा दिल से सोचता है, उसकी बातों में बह गया। ठीक है रोशनी, मैं सचिन से बात करूंगा, ये ट्रिप कैंसिल करवा दूंगा। लेकिन शायद अब देर हो चुकी थी। पहिए घूम चुके थे। घर में अब दो तरह का माहौल था। एक तरफ रेणुका की खुशियां, जिन्हें लगता था यह यात्रा परिवार को और करीब लाएगी, और दूसरी तरफ बेचैनी, जो हर कमरे में चुपचाप घूम रही थी। रिया अपने पति आकाश से बढ़ती दूरी महसूस कर रही थी। वो सोचती रही, क्यों साइली और सचिन में इतनी समझ है, इतना अपनापन है, और हमारे बीच नहीं? क्या मैंने कभी आकाश को सच में समझने की कोशिश की थी? ये सवाल उसे भीतर तक कचोटता रहा। साइली के मन में भी द्वंद्व था। सचिन का हर कदम उसे सोच समझकर उठाया हुआ लगता, पर उसका दिल डरता था कहीं यह सच्चाई परिवार की शांति को तोड़ ना दे।
उसने देखा था सचिन के चेहरे पर एक ठहराव है, मगर आंखों में आग, जैसे वो किसी गहरे मिशन पर है। धीरे धीरे एपिसोड अपनी चरम सीमा पर पहुंचा। रात का सन्नाटा था, सब अपने कमरों में थे। सचिन बालकनी में खड़ा आसमान की ओर देख रहा था। साइली उसके पास आई। तुम यकीन से कह सकते हो कि तुम सही कर रहे हो, सचिन ने धीमी आवाज में कहा। कभी कभी सच तक पहुंचने के लिए थोड़ा अभिनय करना पड़ता है साइली। वो हल्के से मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान के पीछे कई भाव छिपे थे। कैमरा धीरे धीरे घूमता है और ठहर जाता है रोशनी के चेहरे पर। उसकी आंखों में डर था, पछतावा था और एक गहरा रहस्य जिसे वो चाहकर भी छिपा नहीं पा रही थी। उसके होठ कांपे, मगर शब्द बाहर नहीं निकले। बाहर हल्की हवा चली, जैसे कहानी भी सांस रोककर अगला कदम सोच रही हो। देशमुख परिवार के हर सदस्य की सोच उस रात उलझी हुई थी। कोई अपने रिश्ते पर सोच रहा था, कोई अपने डर पर और कोई अपने सच पर। और किसी को अंदाजा नहीं था कि यह दुबई यात्रा उनके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल देने वाली है। कृष अब सो चुका था। कमरे में फैमिली फोटो का खाली फ्रेम अब भी वहीं था, इंतजार करता हुआ कि कब तस्वीर पूरी होगी। पर शायद उस तस्वीर में अब मुस्कानें नहीं, सच्चाइयां बसने वाली थीं। उड़ने की आशा, जहां हर किरदार उड़ना चाहता है, मगर अपने अपने सच के पंखों के साथ। क्या सचिन का सच सामने आएगा या रोशनी का रहस्य सब कुछ बिखेर देगा? देखिए अगले एपिसोड में, क्योंकि अब यह कहानी सिर्फ एक सफर नहीं, एक इम्तिहान बन चुकी है। उड़ने की आशा। जब सच सामने आया तो हर रिश्ता अपना अर्थ खोजने लगा। क्या देशमुख हाउस भी सच को स्वीकार करेगा या बिखर जाएगा? देखने के लिए जुड़िए अगले एपिसोड में।